जेईई मेंस 2024 के सेकंड अटेम्प्ट के लिए अब 35 से 40 दिन का जो है आपके पास टाइम रह गया है। और यहाँ पे अगर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छे परसेंटाइल नहीं बने हैं तो केमिस्ट्री सेक्शन पे जो है वर्क करते हुए आप सेकंड अटेम्प्ट में एक अच्छे परसेंटाइल निकाल सकते हो। क्योंकि मान लीजिए केमिस्ट्री में आपका यहाँ पे जितने भी मार्क्स आए थे, अब जो है आप 80 प्लस तक का स्कोर आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि हम आपके लिए एक ऐसा एनालिसिस लेके आए हैं जिसके थ्रू आपको कई सारे हिडन सीक्रेट्स जो है एग्जाम से रिलेटेड पता चलेंगे। आपको पता चलेगा कि लास्ट टाइम में कुछ ही चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से यहाँ पे फोकस कर लेते हो तो बहुत अच्छा स्कोर जो है निकाल सकते हो। और एक सीधी सीधी बात तो आपको समझ में आ रही है कि हमने देखा कुछ शिफ्ट्स के अंदर तो भाई 200 प्लस मार्क्स लाने पे भी 99 परसेंटाइल कंफर्म नहीं हो रहे। तो ऐसे केस में तो केमिस्ट्री में हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर निकालना पड़ेगा, तब जाके जो है आप पेपर में एक अच्छे परसेंटाइल निकाल सकते हो। तो देखो, यहाँ पे अगर मैं जो है सबसे पहले शुरू में ही कुछ बढ़िया सी चीजें आपको जो है यहाँ पे बता दूं, 50% जो पेपर था ना आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, कई बार जो है सिर्फ 7 चैप्टर्स से पूछा गया है। अब ये कौन से 7 चैप्टर्स है, तो यहाँ पे हम जो है अभी जल्द ही जानेंगे। ये 7 चैप्टर्स अगर अच्छे से कर लिए तो भाई 50% पेपर तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते थे। और ऐसा देखने को मिला है कि भाई आपके जो 8 चैप्टर्स थे, अच्छे खासे बड़े बड़े चैप्टर्स थे, इनसे सिर्फ जो है लेस देन 15% पूछा गया। तो इन पे अगर उतना फोकस नहीं करोगे, इन पे ज्यादा फोकस करोगे, तो भाई आपका जो है यहाँ पे स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन होगी। तीसरी चीज जो कि स्टूडेंट्स के काफी ज्यादा डाउट आते हैं कि क्या भैया जो है वन शॉट्स काफी है, क्या उससे प्रिपरेशन हो जाएगी, ये सारी चीजें जो है आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से कवर अप होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट का जो एनालिसिस हमारे सामने निकल के आता वो क्या है। तो सबसे पहले तो ये चीज समझ में आई कि काफी सारी शिफ्ट्स में जो है आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। तो भाई एनसीईआरटी हमारा जो है यहाँ पे फाउंडेशन रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको ज्यादातर क्वेश्चंस लाइन टू लाइन देखने को मिल जाएंगे, तो इसको तो भाई बहुत अच्छे से करके जाना ही है। फिर दूसरी चीज है कि पीवाईक्यूज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिल गए। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली भाई रिपीट हो गए थे, कुछ में कॉन्सेप्ट जो है यूज हो गया था, तो पीवाईक्यूज कर लेते तो भी केमिस्ट्री में बहुत फायदा हो जाता। तीसरी चीज कि ज्यादातर शिफ्ट्स में ये देखा गया, किसी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एक अच्छा वेटेज कैरी कर रहा था, किसी में जो है आपका फिजिकल वेटेज अच्छा कैरी कर रहा था। तो थोड़ा थोड़ा जो है वेटेज में शिफ्ट देखने को मिला। इसलिए जो है मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम सिलेबस करो, लेकिन सिलेबस को ना प्रायोरिटी के हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है। और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनसे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए, तो उनको एकदम आखिरी में देखो। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में जो है आपके लिए चैप्टर्स को हमने डिवाइड कर दिया है, और इन्हीं 3 फेज में जो है आपको स्टडी करनी रहेगी। सबसे पहला फेज 1 जो है उसमें 7 चैप्टर्स आपके डाले गए हैं, जिसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स है। तो ये जो 7 चैप्टर्स में बात कर रहा था, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। फेज 2 में आपके लिए 9 चैप्टर डाले गए हैं, जिसमें से कुछ ओसी के हैं और कुछ जो है फिजिकल केमिस्ट्री के। और लास्ट के फेज 3 में जो है आपके 8 चैप्टर्स रखे गए, जिसको आप बचे हुए टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना फेज 1 की बात कर लेते। फेज 1 के आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे सारे हाई वेटेड चैप्टर्स, ऑर्गेनिक के ये 3 चैप्टर्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये जो 4 चैप्टर्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई ये 7 चैप्टर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए कुछ खास बातें यहाँ पे जानते हैं। तो जब हमने आपके यहाँ पे जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के सभी क्वेश्चंस को एनालाइज किया, सभी क्वेश्चंस यानी कि टोटल 10 शिफ्ट्स हुई थी ना, तो टोटल निकल के आ जाते भाई 300 क्वेश्चन, क्योंकि हर एक में 30 क्वेश्चन रहते, भलाई 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हो, लेकिन क्वेश्चंस तो सारे थे। तो उनका जब हमने एनालिसिस किया तो हमने ये चीज पाई कि आपके जो है ना 50% क्वेश्चन इन्हीं 7 चैप्टर से पूछे गए थे। और फिर जो है दूसरी चीज ये पता चली कि भाई हर शिफ्ट में एटलीस्ट 14 क्वेश्चन तो जो है आपको इन 7 चैप्टर्स से देखने को मिले। तो भाई 25 में से सिर्फ जो है अगर ये 14 भी आप अटेम्प्ट कर देते तो आपको एक बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे निकल जाता। और 29 जनवरी शिफ्ट 1 को आपके जो है इन चैप्टर से 18 क्वेश्चन तक भी पूछे गए। ठीक है, तो देखो 14 तो मिनिमम थे और कभी कभी भाई मतलब 18 क्वेश्चन तक भी चले गए, तो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए ये 7 चैप्टर्स। और ऐसा नहीं है कि अभी के अटेम्प्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट थे, पिछले 5 साल के भी पेपर्स का एनालिसिस करोगे, कहीं ना कहीं ये हमेशा से आपके हाई वेटेड चैप्टर्स रहे ही थे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको बार बार कह रहा था कि चैप्टर्स रिड्यूस हुए तो कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स और आपका केमिकल बॉन्डिंग वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो पीरियोडिसिटी है वो भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आपका एस ब्लॉक हट गया है, हाइड्रोजन हट गया है। तो यहाँ पे इन चैप्टर्स पे जो है आपको काफी ज्यादा फोकस कर लेना चाहिए। ऑर्गेनिक के लिए अगर मैं बात करूं कि अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अभी के अटेम्प्ट में क्या हुआ था, तो जीओसी और हाइड्रोकार्बन के मिला के 6 क्वेश्चंस अभी भी जो है हमें देखने को मिल सकते हैं।
क्योंकि ऑर्गेनिक में हुआ क्या है, आपके लास्ट के सारे चैप्टर्स हटा दिए ना, पॉलीमर्स आपका जो है यहाँ पर चला गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चला गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चला गया, तो जीओसी का वेटेज तो बढ़ना ही था। ये तो यार आपको मैंने पहले भी जो है ये चीज बोली थी, तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते। बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे फिक्स रहने ही वाला है, तो उसको जो है हमेशा से भाई करके ही जाओ, है ना, क्योंकि बाकी चैप्टर्स में दिक्कत ये है, उनमें जो है आपको चीजों को रिएक्शंस याद रखनी पड़ेगी, सारी चीजें करनी पड़ेगी, जबकि ये बेसिक चैप्टर्स है ऑर्गेनिक के, इतना भी अगर हम कर लेते हैं तो एक अच्छा खासा वेटेज ये कैरी कर रहे हैं। और क्वेश्चंस ना भाई एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत चीजें जो है बाहर से देखने को मिल रही है। इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, पीरियोडिसिटी, डी एंड एफ ब्लॉक। तो पहले दो तो भाई आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, और इनके भी जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो समझ में आ रहा है कि भाई ये जो है इनऑर्गेनिक के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बन जाते हैं। अब इनको अगर हम बात करें कि आपके लिए जो है क्या सोर्स होना चाहिए ये 7 चैप्टर को करने का, तो आप जो है ना एक काम कर सकते हो, एनसीईआरटी और जो है वन शॉट दोनों मिला के यहाँ पे देख लो। अब ये किस तरीके से करना है मैं अभी आपको जल्द ही बताऊंगा। साथ ही साथ आपको जो है पीवाईक्यूज लगा लेना चाहिए 2021 से 2023 तक। 2024 के जो है आप एज अ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, या फिर क्या है उनका लेवल थोड़ा कम है, तो सबसे पहले ना वैसे भी प्रायोरिटी इन्हीं को हमें जो है देना चाहिए। टाइम अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो 25 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का आप टाइम रखिए कि इतने टाइम में कम से कम 7 चैप्टर को अच्छे से कर लेना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई जो है आपको वन शॉट्स किस तरीके से एक एफिशिएंट मैनर में यूज करना चाहिए, तो अगर मान लीजिए आपने एनसीईआरटी पहले पढ़ी है किसी चैप्टर के लिए, अच्छे तरीके से अगर आपने पढ़ ली है, तो सीधा सीधा वन शॉट देखो और उसको जो है उसके थ्रू आपका रिवाइज हो जाएगा, और सीधा आप जो है फिर पीवाईक्यूज लगा सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, वन शॉट देख रहे हो ना तो एनसीईआरटी अपने साथ में रखना, हर एक टॉपिक जो भी आपके यहाँ पे फैकल्टी एक्सप्लेन कर रही है उसके साथ साथ जो है मार्क करते जाना कि ये चीजें आप देखते जा रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी के ऑर्डर में चीजों को याद रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी बेस्ड देखने को मिल रहा है, जो कि मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। और साथ ही साथ ये भी कंफर्म हो जाएगा कि वन शॉट में कोई टॉपिक आपका छूटा नहीं है, तो अगर कोई टॉपिक छूट रहा है तो कम से कम एनसीईआरटी से तो देख ही लोगे, तो ये चीज का बहुत ख्याल रखना। दूसरी चीज, मान लो अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है किसी चैप्टर के लिए, टाइम भी कम है, तो आप क्या कर सकते हो, एक पेस्ड मैनर में, ठीक है, फटाफट जो है नजर मारते हुए कि जो भी टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ लिए थे उन पे थोड़ी तेज नजर मारी, जो नहीं पढ़े उनमें थोड़ा रुकते हुए, इस पेस तरीके से जो है आप एक बार उसको अच्छे से रीडिंग दे दो। उसके बाद जो है आपको एक बार आइडिया लग गया तो फिर जो है वन शॉट देख लीजिए, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ एनसीईआरटी की सारी चीजें वन शॉट में कवर हो गई, और नहीं भी हुई तो कम से कम हमने एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से देख लिया। ये तरीका होना चाहिए आपके वन शॉट को रेफर करने का। अब जो है हम फेज 2 पे चलते हैं। फेज 2 पे भाई ऑर्गेनिक में आपके ये दो जो है चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जहां से 2 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके फिजिकल केमिस्ट्री में ये 3 जो है चैप्टर देखने को मिल जाएंगे, जहां से 3 से 4 क्वेश्चन हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर हम जो है यहाँ पे बात करें तो 4 और ऐसे चैप्टर्स है फिजिकल केमिस्ट्री के, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स हो गया, रिडॉक्स हो गया, आपका मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एंड थर्मोडायनेमिक्स, जहां से 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये सब जो है ना फेज 2 के चैप्टर्स है आपके, टोटल यहाँ पे 9 चैप्टर्स। अब इनके थोड़े से स्टैट्स जान लेते हैं कि भाई ये 9 चैप्टर्स से हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली। तो कम से कम 35% जो है हमें पेपर देखने को मिला, मतलब वही सारे अगर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के जो है यहाँ पे क्वेश्चंस मिला है, तो उसमें से 35% जो है क्वेश्चंस ये 9 चैप्टर से आए थे। भाई थोड़ा सा स्टैट समझो, आपके जो है मैंने जो 7 चैप्टर शुरू में बोले वहां से आपको जो है 50% पेपर लगभग देखने को मिल रहा है। फिर अब तो भाई चैप्टर्स भी आपके बढ़ गए, 9 चैप्टर्स, तो यहाँ पे जो है सिर्फ 35% देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली हमें जो है फोकस इस पे सबसे ज्यादा करना चाहिए, इसलिए मैंने बोला भी कि एनसीईआरटी भी देख लो, वन शॉट भी देख लो, प्रॉपर तरीके से टाइम दो। अपन ने टाइम अलॉटमेंट के लिए भी इसके लिए जो है पीरियड अच्छा रखा है, और इन पे जो है आपको एक अच्छा कमांड पा लेना है। और अगर हम जो है और चीज यहाँ पे नोटिस करें तो हर शिफ्ट में एटलीस्ट 8 क्वेश्चन तो आपको जो है देखने को मिल ही गए यहाँ पे। और 29 जनवरी शिफ्ट 1 में क्या हुआ था भाई, 15 क्वेश्चन। अब देखो वही कह रहा हूँ, एनटीए ना वेटेज इधर उधर घुमा ही देता है, लेकिन हमें ये 15 क्वेश्चन से मतलब नहीं है, ठीक है, एक शिफ्ट में आ गया तो हम तो किस्मत मान लेंगे, लेकिन 8 क्वेश्चन तो लगभग फिक्स्ड है ना, तो हमारी नजर यहाँ पे होनी चाहिए कि कम से कम 8 क्वेश्चन तो आपको जो है देखने को मिल ही सकते हैं। तो उस हिसाब से जो है हम इसको कंप्लीट करें। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा और जाने कि 7 चैप्टर को जो है आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, तो इसके लिए जो है सिंपली आप वन शॉट देख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, और हम देख भी रहे कि वेटेज रिलेटिवली कम है, तो वन शॉट से अपना काफी काम यहाँ पे हो जाएगा। साथ ही साथ पीवाईक्यूज कर लीजिए। तो टाइम अलॉटमेंट थोड़ा सा अब जो है कम पीरियड हो गया है आपके लिए, 15 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में जो है आपको ट्राई करना है कि इसको आप जो है कंप्लीट कर ले। और देखो मैं मान रहा हूँ कि चैप्टर्स थोड़े से यहाँ पे ज्यादा है,
लेकिन जो चैप्टर्स पे ऑलरेडी कमांड है तो उस पर उतना थोड़ा सा कम फोकस करिए, वन शॉट जो है फटाफट यहाँ पे देखिए और सीधा सीधा जो पीवाईक्यूज ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो उसके अलावा प्रैक्टिस कर लो, और बाकी जिन पे नहीं वर्क किया है उन पे थोड़ा सा जो है वन शॉट के थ्रू प्रिपेयर करिए एंड पीवाईक्यूज आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि टाइम कम है तो उस हिसाब से ही हमें चीजों को यहाँ पे जो है वर्क करना पड़ेगा। फेज 3 के चैप्टर्स देख लेते हैं। अब ये जो 8 चैप्टर्स दिख रहे हैं ना, इनका वेटेज आप खुद ही समझ गए होंगे, 50%, 35%, बचा जो है 15% के आसपास, उससे भी थोड़ा कम। तो यहाँ पे क्या किया है, सबको छोड़ दे, नहीं छोड़ना तो नहीं है। यहाँ पे जो येलो वाले हैं ना, उसमें क्या हुआ है, एक्चुअली इस साल थोड़ा सा वेटेज कम हुआ है, पहले तक इनसे जो है अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो ये 2 चैप्टर्स के लिए आपको कम से कम वन शॉट और पीवाईक्यूज देख लेना चाहिए अगर फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप इसे देख सकते हो। रेस्ट के लिए कम से कम बस पीवाईक्यूज ही देख के चले जाओ, सीधा सीधा, ठीक है। कुछ नहीं भी वन शॉट अगर देख रहे हो, सिर्फ पीवाईक्यूज देख लेते हो सकता है कोई सिमिलर भी क्वेश्चन फंस गया तो आप उसे सॉल्व कर लोगे। ये तरीका रहेगा कि हम पूरी प्रिपरेशन करके जा रहे हैं और मैक्सिमम एफिशिएंसी से करके जा रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर निकल ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना फेज 3 के चैप्टर्स के लिए अगर मैं बात करूं, टाइम अलॉटमेंट जो वो बचा हुआ टाइम रहेगा 25 मार्च के बाद, वो आपको यहाँ पे देना है। और देखो ये चैप्टर्स आपको तभी लेने हैं, जैसा कि मैंने बताया फेज 1 और फेज 2 के चैप्टर्स आपके हो जा रहे हैं, क्योंकि 85% तो यार अपना कम से कम वहां से प्रिपरेशन रहेगी, और 85% में से भाई 75 टू 80 तक का स्कोर तो निकाल ही सकते हो। क्योंकि मानता हूँ यार कुछ क्वेश्चंस तो गलत होंगे, लेकिन फिर भी इतना स्कोर निकाल लिया केमिस्ट्री में, एक अच्छे परसेंटाइल लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो सारी चीजें मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब एक बार कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर लिखिएगा कि अभी आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है यहाँ पे कितने परसेंटाइल बने केमिस्ट्री के अंदर, और क्या टारगेट लेते हुए चल रहे हो। एक रियलिस्टिक गोल लेते हुए चलो, इस एनालिसिस को बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है यूज कर लो, तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। और देखिए काफी मेहनत लगी ये एनालिसिस आपके लिए तैयार करने में, और अगर आप सिमिलर एनालिसिस चाहते हैं फिजिक्स और मैथ्स के लिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें, और इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।